Hello everyone, welcome to Saish Biology, where we'll be studying biology for NEET UG 2026. Before starting the journey, let me give you a brief overview of the channel. So, I have made a few points for that. सबसे पहला point is, also before starting, I would like to mention कि I'll be your teacher and I'll be teaching in both English and Hindi. So let's begin from the first point. We'll be reading NCERT line to line, covering all the major concepts and marking the subtle points and understanding them. तो बेसिकली थिंग इज कि एनसीईआरटी में जब हम पढ़ते हैं देर आर सम कॉन्सेप्ट्स जो हमें पता है जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, तो आई कैन कॉल देम शॉर्ट टॉपिक्स. इसके अलावा देर आर अलॉट मेनी अदर स्टेटमेंट्स इन एनसीईआरटी बुकलेट जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं. अब वो डिपेंड करता है कहाँ से, कौन सी लाइन से बनेगा. तो आई कैन कॉल देम द हिडन एनसीईआरटी लाइन्स और हिडन पॉइंटर्स. तो ऑन दिस चैनल माय मेन एम कि हम ये और ये इन दोनों को हम इक्वल एफर्ट्स के साथ, इक्वल एफर्ट्स एंड इक्वल फोकस के साथ हम इनको कवर करें. रीज़न बीइंग नीट 2025 के बाद वी हैव नो आइडिया कि एनटीए एग्ज़ाम कहाँ से दे सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल इस साल एक क्वेश्चन आया था रिडक्शनिस्ट अप्रोच टू बायोलॉजी का, जो कि एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन में, यूनिट के इंट्रोडक्शन में दिया हुआ रहता है. इसके अलावा देयर और भी चैप्टर्स के इंट्रोडक्शंस होते हैं जहाँ पर ऐसी कई सारी स्टेटमेंट्स दी होती हैं जो नीट में आने के काफ़ी चांसेस हैं. बट थिंग इज़ उनको सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उनको समझना पड़ेगा, उनको हमें लिंक करके चलना पड़ेगा चैप्टर से, आने वाले चैप्टर्स से जो चैप्टर्स हमने कर लिए हैं. तो लिंकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू गेट टू स्टडी एनसीईआरटी. एक स्टोरी की तरह हमें पढ़ना चाहिए एनसीईआरटीज़ को, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे, अगर कोई हमें कोई स्टोरी बता रहे हैं, वी टेंड टू रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर टाइम कंपेयर टू अगर कोई हमें कोई फैक्ट बेस्ड चीज़ बस बता देता है मुंह पर. तो ये है. इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया. ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, लेकिन अगर हम देखें कि एनटीए ने क्या सोचकर ये क्वेश्चन बनाया था. एनटीए का अभी मेन पर्पस फॉर क्रिएटिंग द एग्जाम इज नंबर 1, कट ऑफ कम करनी है उन्हें. नंबर 2, दे वांट टू टेस्ट कि हम हर चीज़ को कितना नोटिस करते हैं. एनसीईआरटी में हम पेजेस को कितना नोटिस कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन को हमने नोटिस किया या नहीं, हमने साइंटिस्ट को नोटिस किया या नहीं, हमने ये डायग्राम को नोटिस किया या नहीं, वो उनको चेक करना है. थर्डली उनको चेक करना है कि जो बच्चा पेपर दे रहा है इज ही और इज शी क्यूरियस, कि वो अपने सब्जेक्ट को लेकर क्यूरियस है, उनमें ज़ील है सीखने की, या उनको बस एग्ज़ाम क्लियर करना है, या उनको एक्चुअली सीखना है. क्योंकि अगर हम एमबीबीएस को एज अ प्रोफेशन देखें, या फिर एमबीबीएस को प्रोफेशन ही एज अ डिग्री देखें, एमबीबीएस के बाद काफ़ी वास्ट है मेडिकल साइंस. मेडिकल साइंस में हर दिन नए एडिशंस होते रहते हैं, हर दिन नई डिस्कवरीज होती रहती हैं. अब अगर कोई अपने माइंड को लिमिट कर देगा कि मुझे बस इतना ही सीखना है, इसके बाहर का मैं कुछ नहीं सीखने वाला हूँ, तो दैट वोंट बी सस्टेनेबल, राइट. तो एनटीए वांट्स टू टेस्ट कि बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है. Are they interested in learning more? Are they interested in knowing more about the subject or more about this particular unit? तो इसी रीज़न की वजह से उन्होंने ये क्वेश्चन दिया था हमें. अगर हम नीट 2025 का पेपर देखें, वो काफ़ी ज़्यादा
एनालिटिकल पेपर था, इट वॉज मोर ऑन द एनालिटिकल साइड कंपेयर टू रटाफिकेशन साइड, क्योंकि उनको टेस्ट करना है कि बच्चा अपना दिमाग लगा भी रहा है या बस एनसीईआरटी की लाइन को रोबोट की तरह याद कर रहा है। तो दैट इज़ माई मेन पर्पज़ विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट 1 कि जो हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसमें हम सब कवर करें। अभी हमारे पास टाइम है, हम सब कवर कर सकते हैं। जो एक एक लाइन के पॉइंटर्स एनसीईआरटी की लाइंस में हिडन होते हैं, जो हम यूजुअली ओवरलुक कर देते हैं पढ़ते टाइम, क्योंकि हम उस टाइम हमारा फोकस होता है सिर्फ इन्हीं शॉर्ट टॉपिक्स पर। तो वही चीज़ हमारे मार्क्स को कॉम्प्रोमाइज़ करती है जब हमारा पेपर आता है। तो दैट इज़ ऑल विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है हमारा कीप NCERT 2025-26 एडिशन alongside while watching the video lecture। तो ये बेसिकली इसीलिए है कि जैसे मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगी, लेक्चर डेली फिक्स टाइम पर होगा विच विल बी 6 PM। तो आप लोग उस टाइम अपनी NCERT बुकलेट्स लेकर बैठे। आई विल सजेस्ट 2025-26 का एडिशन लेकर बैठे, बट मुझे नहीं लग रहा है कि वो भी पब्लिश हुआ हो। तो बेसिकली द रीज़न फॉर दिस इज़ कि जब आप लेक्चर देख रहे होगे, मैं कुछ भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ या कोई भी ऐसा पॉइंट बता रही हूँ जो आपको क्लिक नहीं किया जब आपने वो चैप्टर पढ़ा था, तो यू कैन मार्क इट इन योर NCERTs। अभी आई डोंट थिंक कि वो पब्लिश्ड वर्जन अवेलेबल होगा मार्केट में, सो आई विल मेंशन द NCERT टेक्स्ट बुक लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ से यू कैन डाउनलोड द PDF और फिर आप PDF में मार्क कर सकते हो। या फिर यू कैन डू वन थिंग कि आपके पास जो भी एडिशन है NCERT का, आप उसमें जो भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ या फिर जो भी NCERT के चेंजेस बताऊँगी वो आप उसमें ही डायरेक्ट मार्क कर सकते हो। ये वी कैन डू। एंड नेक्स्ट इज़ कि लेक्चर्स विल बी शॉर्ट एंड वुड रेंज फ्रॉम 1 hour to 1.5 hour मैक्स। ये इसीलिए है क्योंकि मोस्टली जो व्यूअर्स होंगे दे विल बी एनरोल्ड इन सम कोचिंग। फॉर एग्जांपल मोस्टली PW में होता है, LN, आकाश, नीट, पर कोई भी कोचिंग में एनरोल्ड हो सकता है। एंड आई डोंट वांट कि जो लेक्चर का जो ड्यूरेशन है वो आपके टाइम टेबल को ऑल्टर करे या फिर आपके कोचिंग का जो आप ऑलरेडी टाइम डिवोट कर रहे हो उसको वो थोड़ा अफेक्ट करे। अभी जैसे ऐसे है कि 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर है, तो वो आप कभी भी ले सकते हो। आप अभी रात को 6 बजे, जैसे आई सेड 6 बजे लेक्चर अपलोड होगा, डिनर करते टाइम 15 मिनट का देख लिया, कल कोचिंग जाते टाइम 15 मिनट देख लिया, कोचिंग में टीचर ने कुछ ब्रेक दिया या टीचर आने में टाइम ले रहे हैं इफ़ यू आर ऑफलाइन, तो आप 15 मिनट तब देख सकते हो, आते टाइम देख सकते हो, ब्रेकफास्ट के टाइम 15 मिनट देख लिया, या फिर मतलब इतने सारे ब्रेक्स होते हैं हमारे, छोटे छोटे ब्रेक्स होता है, उसमें आप देख सकते हो। ये मेरा भी ऐसे ही था जब मैं अपने नीट के लिए तैयारी कर रही थी, तो मुझे अगर कोई लेक्चर देखना होता था और वो 1-2 घंटे का होता था, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग प्रॉपर 2 hours टू इट, अगर मेरे पास नहीं होता था, अगर जैसे कोई एग्जाम आ रहा है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो तब मैं यही करती थी कि डिनर के टाइम देख लिया 15 मिनट, वो ब्रेकफास्ट के टाइम देख लिया, सोने से उस दिन मैं 15 मिनट लेट सो गई तो 15 मिनट देख लिया, तो ऐसे वो कंप्लीट हो जाता था। इट्स नॉट अ बिग डील, आप कर सकते हो आराम से इसको। नेक्स्ट इज की सिलेबस फॉर बायोलॉजी विल बी completed बाय December। तो दिस इज़ कंसिडरिंग कि आई टीच यू एट अ वेरी स्लो पेस, जैसे कि मैक्स टू मैक्स 3-4 पेज पर डे, तब जाकर दिसंबर में कंप्लीट होगा। हाउएवर दैट विल डिपेंड कि कैसी ऑडियंस गेट्स एसोसिएटेड विद द चैनल, किस टाइप के स्टूडेंट्स एसोसिएट होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वो चलेगा चैनल पे। बट आई प्रॉमिस कि दिसंबर तक सिलेबस हो जाएगा। द क्लासेस और द लेक्चर्स विल बी अपलोडेड एवरी डे विदाउट अ मिस, 7 days ऑफ द वीक, एंड इनफैक्ट ऑन गवर्नमेंट हॉलीडेज द लेक्चर्स विल बी अपलोडेड, क्योंकि 1-1.5 घंटा कुछ नहीं है, नीट के बच्चे हर दिन पढ़ते हैं। इसके बाद आई हैव मेंशन कि जो टॉपिक नेम्स और पेज नंबर्स हैं, पेज नंबर्स इज बेसिकली जो NCERT पेज नंबर्स हैं, दे विल बी मैंशनड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द वीडियो लेक्चर। ये इसीलिए है कि लेट से आपके कोचिंग में कोई चैप्टर चल रहा है और वो चैप्टर पूरा मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ यहाँ पर ऑनलाइन, ये यूट्यूब पर, तो आपको हर दिन, ऑफकोर्स कोचिंग में एक दिन में चैप्टर होगा नहीं, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स ही पढ़ाए जाएंगे पर क्लास, तो वो टॉपिक्स का आप NCERT लेक्चर देख सकते हो। या फिर एग्ज़ाम में कल आपको पता है कि आपके बायो में ये 3-4 टॉपिक्स आपके वीक हैं, इनफैक्ट चाहे 4-5 टॉपिक्स वीक हैं, तो आप बस उन पर्टिकुलर टॉपिक्स का लेक्चर देख सकते हो, विच विल हेल्प यू फॉर योर एग्ज़ाम टुमारो। ये इसीलिए
लास्ट इज की डाउट्स विल बी एंटरटेन्ड इन द कमेंट सेक्शन. तो या डाउट्स विल बी एंटरटेन्ड इन द कमेंट सेक्शन. इसके अलावा इफ द पेज और द चैनल ग्रोज वी कैन कंसिडर मेकिंग अ टेलीग्राम चैनल. If the channel grows, but this is something which is for later. तो आई गेस यहाँ तक सब क्लियर है कि हम कैसे पढ़ेंगे, कितना टाइम पढ़ेंगे, किस टाइम पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे एंड कब तक पढ़ेंगे ऐसे बायो. So now let's move on to the next slide. So the next slide is about why SciSh biology. See, I have given NEET QT 2025 and I was a dropper, and based on my experience I was also someone looking for NCERT line to line by line lectures online. I was also looking forward to coaching classes that they teach me the same thing, but there were some shortcomings. हर जगह कुछ ना कुछ मुझे shortcomings दिखे, and the purpose of this channel is mainly to overcome or to provide you solutions for those shortcomings. जैसे यहाँ पर जो first point है कि compare to different coachings which usually target high yield points. High yield points is basically जो मैंने ऊपर बताया short topics. We'll be tackling the lesser known NCERT lines with equal focus. तो यहाँ पे फर्स्टली आई शुड गिव यू अ कंपैरिजन. जैसे अगर कोई सिर्फ यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब के मुझे क्या शॉर्टकमिंग्स लगे थे विद रिगार्ड टू NCERT लेक्चर्स, NCERT लाइन टू लाइन. फर्स्ट थिंग इज वहाँ पर डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं. अगर लाइव क्लास है, लाइव क्लास में आप अपने लाइव चैट में डाउट्स डाल रहे हैं, रेयरली कोई टीचर नोटिस करेंगे क्योंकि वहाँ पर स्पैम्स इतने होते हैं कि टीचर को खुद ही नहीं दिखता है. एंड बाय चांस अगर उनको दिखता है और तुम्हारा जो डाउट है, मोस्टली केसेस में जितना मैंने फेस किया था, टीचर उसको उतना क्लैरिटी से नहीं बता पाते हैं जितना वो बताना चाहिए, क्योंकि उनका एक फिक्स टाइम स्लॉट होता है कि इस टाइम से इस टाइम लेक्चर कंप्लीट करना है. बच्चों को बोला हुआ होता है ऑलरेडी, ऑडियंस को बोला हुआ होता है कि इस टाइम तक लेक्चर हो जाएगा, तो उनको ऑफकोर्स वो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी वो बाउंड्री. तो दैट्स द थिंग. और उसके अलावा अगर लाइव लेक्चर नहीं है, आपने रिकॉर्डेड देखा, तब तो डाउट का वैसे ही बहुत दिक्कत रहती है. नेक्स्ट थिंग इज कि जो NCERT के जो लेक्चर्स होते हैं, दे आर नॉट बेसिकली लेक्चर्स, दे आर वन शॉट्स. लेक्चर्स का पर्पस होता है कोई चीज़ को पढ़ाना, बेसिक से हाईएस्ट लेवल तक जितना रिक्वायर्ड है. वन शॉट का यूज इज बेसिकली helping you revise your concepts, helping you revise your NCERTs in case of NCERT one shots. तो that was one issue for me कि वन शॉट्स होते थे यूट्यूब पर उनके. इसके अलावा जो ये वन शॉट्स होते थे, यूजुअली ये जो आते थे ये हमारे नीट से 2-3 महीना पहले आते थे. इंस्टेड कि वो शुरू से ही कोई टीचर NCERT शुरू से ही बस NCERT सेंट्रिक पढ़ाए. तो ये एक इशू था. मैंने इतने सारे टीचर्स का देखा, वो प्रॉमिस करते थे कि हाँ इस साल हम NCERT सेंट्रिक पढ़ाएंगे, हम ऐसे पढ़ाएंगे, बट ग्रेजुअली आई वुड नोटिस कि उनका जो फोकस था वो धीरे धीरे मॉड्यूल की तरफ थोड़ा था, कि टीचर्स हमेशा अपने रिस्पेक्टिव मॉड्यूल्स की तरफ ज़्यादा फोकस लेकर चले जाते थे बच्चों का. तो ये मुझे इशू लगता था. नाउ इफ वी टॉक अबाउट कोचिंग्स, तो कोचिंग में सबसे पहली चीज़ which was problematic for me was modules. टीचर्स वहाँ पर पढ़ाते हैं, NCERT के पॉइंट्स को लेकर भी पढ़ाते हैं, बट देयर मेन फोकस इज मॉड्यूल्स, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज होती है उनमें मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस आते हैं. इसी की वजह से जो NCERT के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वन लाइनर पॉइंट्स होते हैं, वो मिस हो जाते हैं टीचर्स से, क्योंकि कोचिंग में टाइम फिक्स्ड होता है हर क्लास का एंड टीचर्स को एक डेडलाइन दी जाती है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए. तो दे आर बेसिकली हेल्पलेस कि वो करवा पाएँ कुछ एक्स्ट्रा NCERT से रिलेटेड.
नेक्स्ट इज जो टेस्ट सीरीज होती हैं कोचिंग्स में, आई पर्सनली फॉलोड नीट प्रेप, आकाश, एलन एंड पीडब्ल्यू के कुछ टेस्ट सीरीज में फॉर बायोलॉजी मैंने पीडब्ल्यू के सारे ऑलमोस्ट सारे टेस्ट देखे थे। तो अगर मैं टेस्ट सीरीज का देखूं तो कोचिंग्स के जो टेस्ट सीरीज होते हैं दे टारगेट द हाई यील्ड पॉइंट्स, कि जिनसे ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चंस आने के। अगर हम टेस्ट्स को देखें, दो तरह के टेस्ट्स होते हैं, पार्ट सिलेबस टेस्ट एंड कंप्लीट सिलेबस टेस्ट। पार्ट सिलेबस टेस्ट में लेट्स से लिविंग वर्ल्ड के 5 अलग अलग टेस्ट जो हैं, तो ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं होगा, मतलब अगर आप पांचों टेस्ट में लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चंस का एक लिस्ट बनाओगे, आपको उसके अलावा एनसीईआरटी में 10-15 ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो टेस्ट में मेंशन है ही नहीं, क्योंकि कोचिंग्स का मेन मोटिव है कि आपको वो हाई यील्ड पॉइंट्स को टैकल करना बताएं ताकि आप नीट में क्वालिफाई कर पाओ, आपका मतलब मेडिकल कॉलेज आ जाए। माई टारगेट ऑन दिस चैनल इज कि आप बायो को इतने अच्छे से पढ़ो कि एटलीस्ट आप बायो में 330 प्लस स्कोर कर पाओ, विच वुड रिक्वायर good content, regular doubt clearance, and discipline from your end। क्योंकि बायो को नीट के लिए पढ़ने के लिए 2 स्ट्रैटेजीज होती हैं, या तो आप सिर्फ हाई यील्ड पॉइंट्स पढ़ें, अच्छे से पढ़ें उन्हें, तो 300 प्लस आने के चांसेस हैं। बट अगर आप इनके एडिशन में आप जो ये सटल एनसीईआरटी लाइनर्स होते हैं इनको पढ़ेंगे तो चांसेस बढ़कर 330 प्लस के हो जाते हैं, जो कि एक्चुअली बेटर और बेटर स्ट्रैटेजी है कंसिडरिंग नीट 2025। क्योंकि अगर आप बायो में ही 330 प्लस ले आएंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो आप स्कोर रेंज है वो आप थोड़ा उसमें लीनियंसी दे सकते हैं, क्योंकि अब जैसे देखा जा रहा है, जितना बोला जा रहा है, प्रेडिक्ट किया जा रहा है बाय माई टीचर्स और दूसरे कोचिंग्स के भी टीचर्स ने जो बोला है कि कट ऑफ अब से कम ही जाएगी। एनके का मेन फोकस है डिक्रीजिंग द कट ऑफ, लोअरिंग द कट ऑफ इन फर्दर ईयर्स। तो बायो में आप जितना बेटर स्कोर हो सकता है उतना बेटर स्कोर के लिए एम करें। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए ऑफकोर्स कंसेप्ट क्लैरिटी इज मोस्टली इम्पॉर्टेंट एज ऑफ नाउ। पहले की तरह फार्मूलाज रट कर जाके कुछ नहीं होने वाला, आपको कंसेप्ट समझना है। फार्मूला को आई वुड सजेस्ट आप डेरिवेशंस देखें, ऐसे मिरर फार्मूला का डेरिवेशन, लेंस फार्मूला का डेरिवेशन, इट वुड हेल्प इन रे डायग्राम्स। अगर आप माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं या फिर आप काइनेमैटिक्स देख रहे हैं तो उनमें आप फार्मूलाज का डेरिवेशन देखिए कि इंटीग्रेशन से कैसे आया, तो वो आपके कंसेप्ट को ही शार्पन करेगा। तो कमिंग बैक टू दिस, तो या कि हमारे पास 2 तरह के स्ट्रैटेजीज होते हैं बायो को पढ़ने के लिए, एंड माय स्ट्रैटेजी ऑन दिस चैनल वुड बी कि 330 प्लस का टारगेट करना है। 330 प्लस के लिए आई बी टीचिंग ऑल द मेजर कॉन्सेप्ट्स और उनके डिजर्व टाइम के अकॉर्डिंग, कि जितना टाइम उनको देना चाहिए उतना आई गिव देम टाइम। बट उसके अलावा जो एनसीईआरटी की एक लाइनर्स है, एक लाइनर्स इन द सेंस इज बेसिकली जो पॉइंट्स हम रिविजन के टाइम ओवरलुक कर देते हैं कि ये आता है, या फिर हम सोचते हैं इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो ईजी सा है, ये तो बस जनरल चीज़ है, तो वो वाले क्वेश्चंस को, वो वाले टॉपिक्स को, लाइंस को मुझे ज़्यादा टाइम देना है कंपेयर टू अदर कोचिंग्स या फिर कंपेयर टू यूट्यूब वीडियोस। फॉर एग्जांपल जैसे आप लिविंग वर्ल्ड पढ़ते हैं तो लिविंग वर्ल्ड में एक आता है कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, क्लासिकल टेक्सोनॉमी किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आप अगर ये क्वेश्चन किसी से पूछेंगे तो 90% ऑफ केसेस में मॉडर्न टेक्सोनॉमी का किसी को याद नहीं रहता है कि वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। अगर आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से किसी से पूछते हैं कि अभी हमारा क्या क्राइटेरिया चल रहा है फॉर डिवाइजिंग न्यू मैकेनिज्म्स फॉर क्लासिफिकेशन, तो वो बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, वो बोलेंगे फाइलोजेनेटिक, मोस्टली फाइलोजेनेटिक बोलेंगे। बट एनसीईआरटी में 3-4 उसके टर्म्स दिए हुए हैं कि रिप्रोडक्टिव, फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फाइलोजेनेटिक। तो वो सब पॉइंट्स हमें लिखने हैं। ये सब मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाते टाइम आई विल बी मेंशनिंग ऑल दिस, और इनको आप चाहे अपने ऑलरेडी जो आपके पास एनसीईआरटी बुक्स हैं उनमें आप वाइट स्पेस में लिख सकते हैं। यूटिलाइज और वाइट स्पेस वेरी वाइजली।
You can write the PYQs, out of NCERT PYQs in those pages. You can write the NCERT exemplar questions in those pages. You can write जो आपको अलग points पता चले, क्योंकि NCERT के हर बच्चा NCERT पढ़ता है, हर किसी को अलग क्वेश्चंस नज़र आते हैं NCERT की सेम लाइन से. तो अगर आपने अपने पर्सपेक्टिव से NCERT पढ़ ली, आप मेरे पर्सपेक्टिव से जब NCERT पढ़ोगे, ऑफकोर्स आपको मिनिमम एक क्वेश्चन तो मिलेगा पर चैप्टर जो आपने इमेजिन नहीं किया था. ये मिनिमम है कि एक क्वेश्चन मिलेगा. तो कुछ फ़ायदा होने से कुछ फ़ायदा हो रहा है आपका, कुछ ना फ़ायदा से कुछ फ़ायदा हो रहा है, दैट इज़ बेटर, राइट. तो यूटिलाइज अ वाइट स्पेस वेरी वाइजली. इसके अलावा NCERT की लाइंस पर PYQ मार्क करके रखें कि जैसे इस लाइन से PYQ 2023 आया था, इस लाइन से PYQ 2025 आया था, ऐसे मार्क करके रखें. अभी आप अगर 10 सोर्सेज से बायो पढ़ रहे हैं, 10 सोर्सेज का जितना भी आप सीख रहे हैं, हमेशा जब भी पढ़ें जस्ट कंसिडर कि more than considering, just ask yourself कि is it NCERT centric, NCERT की कौन सी लाइन को समझने में ये मुझे हेल्प कर रहा है, NCERT की कौन सी लाइन की मुझे ज़्यादा क्लैरिटी दे रहा है जो ये मैं चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ. अगर वो आपको हेल्प कर रहा है, नोट इट डाउन इन योर NCERT. अगर वो आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही ओवरबोर्ड जा रहा है, यू डोंट नीड टू मेमोराइज इट एट ऑल, आप उसको स्किप कर सकते हैं. आई विल बी टीचिंग दैट टू while we'll study, while we'll begin our journey, which I will talk about that later. तो ये है. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, इट इज़ शॉर्ट एंड कंसाइज लेसन्स विच विल इंश्योर डेली रिविजन गेट्स ईजियर एंड फास्टर एंड ऑल्सो डजेंट अफेक्ट द कोचिंग होमवर्क. तो आई गेस आई मेंशन इट अर्लियर कि कोचिंग के टाइमिंग्स को कंसिडर करके ही ये टाइम सिलेक्ट किया गया 6 PM का. एंड शॉर्ट लेसन्स का मोटिव बस यही है कि अगर लेक्चर्स आप ऑनलाइन देखोगे, मैंने जैसे जब देखे थे NCERT की लाइन बाय लाइन, वो 20 मिनट से 9 आवर्स तक रेंज कर रहे थे. 20 मिनट्स वाले में ऑफकोर्स कुछ था नहीं, बस वो NCERT को फास्ट वो रीड कर रहे थे और कुछ नहीं था. 9 आवर्स वाले में था वो NCERT को अच्छे से पढ़ा रहे थे, बट दोज लेक्चर्स सुपर टायरिंग. तो माय मोटिव इज़ कि अगर आप वही 9 आवर्स के लेक्चर्स को आप एक घंटे में ब्रेक कर दें, आप शुरू से वैसे ही पढ़ाएं, तो बच्चों को ज़्यादा रिटेन होगा. क्योंकि आप ये देखिए, आपके एग्ज़ाम में नीट में NCERT पूछी जाएगी. आप अगर शुरू से ही NCERT को पढ़ रहे हैं, आप वन शॉट भी NCERT से देखेंगे, आप अभी लेक्चर्स भी NCERT के देख रहे हैं, आपके पास टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चंस NCERT के आएंगे, तो आपके माइंड में बस एक NCERT ही रहेगी. बट अगर आप अभी मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, आप फिर वन शॉट NCERT के कर रहे हैं, आप फिर टेस्ट सीरीज में मॉड्यूल और NCERT दोनों पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में दो चीज़ रहेंगी. जो आप 100% स्पेस NCERT को दे सकते थे, अभी वो डिवाइड हो रहा है. तो इट्स बेटर कि आप सिर्फ NCERT से करो, क्योंकि एग्जाम में तो बस NCERT आने वाली है. However, यहाँ पर मैंने थर्ड पॉइंट पे मेंशन करा है कि लेक्चर्स विल इंक्लूड द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजी NCERT अलॉन्ग साइड पॉसिबल क्वेश्चंस जो बन सकते हैं. तो इससे मेरा मोटिव है कि जब हम नीट का एग्ज़ाम देखते हैं, नीट के एग्ज़ाम में 90% NCERT का आता है डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, 85 to 90 भी ले सकते हैं इसको, और 15 to 10% जो होता है वो होता है NCERT से रिलेटेड बट थोड़ा बाहर उससे, जैसे फादर ऑफ इकोलॉजी हो गया. क्योंकि वो सब चीज़ें होती हैं NCERT से रिलेटेड, हमको थोड़ा एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड NCERT, इन ऑर्डर टू बेसिकली लर्न द कॉन्सेप्ट. रटने के लिए नहीं करना होता, हमें समझने के लिए पढ़ना है जब हम पढ़ेंगे. तो आई विल मेक श्योर कि जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो मैं आपको दूं. इसके अलावा कुछ भी चेंजेस हो गए NCERT में या नीट के पैटर्न में, वो मैं उनसे आपको अपडेट कर ही दूंगी साथ साथ. एंड आई विल ऑल्सो बी कीपिंग अ वॉच ऑन द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन डिफरेंट कोचिंग्स, कहाँ पर किस टाइप के टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, कैसा कंटेंट बच्चों को दिया जा रहा है. सो I can give you the best possible content here for NEET UG 2026, right? My aim is to provide you with everything with respect to biology for NEET UG 2026, ताकि ऐसे ना हो कि एग्ज़ाम जब आप देने बैठे उस टाइम कोई भी क्वेश्चन आपको अनफेमिलियर ना लगे. यू आर आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग वेल वर्स्ड हो, यू आर वेल वर्स्ड विद एवरीथिंग जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है. सो या
So I guess that's it for this slide. I think I've made myself clear कि why SciSh biology ही क्यों. To be honest, my main purpose for this channel is कि जो मुझे कमी लगी थी मेरी प्रेपरेशन के टाइम, मुझे लगता था कि ये ऐसी चीज़ अवेलेबल क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं हो रहा है कोचिंग में, ये कैसे होगा, तो वो आई वांट कि वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूँ, आप उससे फ़ायदा लें, यू इम्प्रूव योर स्कोर विद दोज थिंग्स. So yeah, that's my purpose with this channel, and I hope you like what I present to you. Moving forward to the next slide. So here let me first tell you about myself. Due to privacy reasons, I won't be giving any personal information like my name or the place I belong to or anything of that sort. But I'll be telling you about my NEET score and biology score, and I think I have mentioned it earlier कि I'm a dropper. It was not my first drop. I have taken more than one drop, and जो भी मैं इस चैनल पर प्रेजेंट करूँगी it would be based on my experience as well as whatever I've learned in these years. First thing, NEET UG 2025 expected score, it is 605 plus or 630 plus. तो माई स्कोर इज़ ईदर 605 प्लस या फिर 630 प्लस. 605 प्लस इज़ बेसिकली मिनिमम स्कोर की. सारी कोचिंग का मैंने जैसे आंसर की मैच करी, सब में जो क्वेश्चन मेरे जितने ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो सकते हैं सबको मैंने गलत कर लिया है. और 630 प्लस इज़ जो जिस पर्टिकुलर कोचिंग में मैं पढ़ी थी बस उनकी आंसर की के अकॉर्डिंग. अभी कुछ क्लियर है नहीं क्योंकि NTA की आंसर की आई नहीं है. तो ये बेसिकली जो मेजर कोचिंग्स है उनके अकॉर्डिंग है ये स्कोर, और ये सब कोचिंग्स के अकॉर्डिंग है ये स्कोर. विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी, माई स्कोर इज़ 320 प्लस और 330 प्लस. तो प्लस का आई डोंट नो मैं आपको कैसे समझाऊं, बट इट्स कि when I was calculating my marks there were some questions जो मेरे सही थे बट मैंने जानबूझकर उनको कंसिडर नहीं किया. तो ये है कि मेरे या तो मिनिमम 320 प्लस आएंगे, 320 मतलब 320 से 330 के रेंज में, या फिर 330 से मतलब 330 की रेंज में भी नहीं आएंगे, ज़्यादा ही आएंगे कंसिडरिंग जो क्वेश्चंस मैंने काउंट नहीं करे जिनके मार्क्स, एंड 330 प्लस अकॉर्डिंग टू माई कोचिंग. तो ये मेरा स्कोर है, एंड आई सेड कि आई वॉज अ ड्रॉपर. इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी मोर डाउट्स यू कैन आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हम पढ़ेंगे कैसे, क्या सीक्वेंस होगा पढ़ने का. तो आई वोंट बी टीचिंग कोचिंग्स के पैटर्न पे कि लिविंग वर्ल्ड के बाद बायोलॉजिकल के बाद प्लांट, फिर एनिमल किंगडम, फिर मॉर्फोलॉजी एंड ऑटोमी. आई विल बी टीचिंग इन अ डिफरेंट सीक्वेंस विच इज़ एज फॉलोज. सबसे पहले वी विल बी स्टडिंग लिविंग वर्ल्ड, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर वी विल बी स्टडिंग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 12th का, फिर वी विल बी स्टडिंग बायोडाइवर्सिटी अगेन 12th का. इसके बाद वी विल बी स्टडिंग सेल, फिर वी स्टडी सेल डिवीजन के बाद वी बी स्टडिंग बायोमोलिक्यूल्स के बाद वी बी स्टार्टिंग विद जेनेटिक्स की यूनिट के तीनों चैप्टर इन सीक्वेंस. ठीक है. फिर वी गेट बैक टू 11th की NCERT एंड वी स्टडी प्लांट किंगडम के बाद वी स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फिर वी स्टडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स बिफोर वी स्टार्ट एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है. इसके बाद वी स्टडी प्लांट फिजियोलॉजी, तीनों चैप्टर्स इन सीक्वेंस, एंड फिर वी शिफ्ट टू इकोलॉजी की यूनिट ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, जहाँ से वी गो टू इकोसिस्टम. बायोडाइवर्सिटी हमने पहले कर लिया था. इसके बाद आई सजेस्ट यू, उस टाइम भी आई रिमाइंड यू कि एक बार आप बायोमोलिक्यूल्स रिवाइज कर लें. फिर विल गो टू एनिमल किंगडम के बाद वी स्टार्ट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, टिश्यूज, एंड यहाँ पर आएगा फ्रॉग,
एंड कॉकरोच। फिर वी स्टडी ह्यूमन फिजियोलॉजी अगेन इन सीक्वेंस, सारे 6 चैप्टर्स। इसके बाद वी स्टडी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, एंड लास्ट में वी एंड आवर सिलेबस विद बायोटेक के दोनों चैप्टर्स। तो दिस विल बी आवर सीक्वेंस फॉर स्टडी। I guess everything is clear till now, so let's move on to the next slide, which is about conclusions. 3 conclusions हैं, जिसमें first is we'll make sure you get better quality in form of small lectures such that there is hardly any question in NEET exam next year that was not discussed in the videos. तो दिस इज़ एज़ पर व्हाट आई मैंशनड अर्लियर कि आई डोंट वांट कि आप नीट एग्ज़ाम दें और आपको लगे कि ये क्वेश्चन लेक्चर में नहीं था, ये नहीं पढ़ाया गया टॉपिक, ये नहीं पता हमें। आई वांट कि सब जो भी आना है, जो भी आ सकता है, मैं सब आपको दे दूँ। आई प्रेजेंट एवरीथिंग टू यू, सो आपको बस उसको समझना है, उसको याद करना है। जैसे एक तरह से होता है ना कि इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी, तो बस आपको वो सब पूरा कंप्लीट करना है। दिस विल रिक्वायर consistency and discipline from your end, and it will require doubt clearing and quality टीचिंग फ्रॉम माई एंड। आई विल इंश्योर कि कम क्वांटिटी ऑफ टाइम में मैं आपको बेटर क्वालिटी पढ़ा पाऊँ एनसीईआरटी की। तो दैट इज़ माई मोटिव। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि लेक्चर्स विल बी अपलोडेड एवरी डे बाय 6 PM, विच आई हैड मैंशनड अर्लियर, कंसिडरिंग द टाइम ऑफ कोचिंग्स। क्योंकि कुछ कोचिंग्स होते हैं जो 2 बजे होते हैं ख़त्म, कुछ 3, 4, इनफैक्ट 5 बजे तक। तो यू रिक्वायर रेस्ट आफ्टर अटेंडिंग द क्लासेस, राइट। तो उस सबको कंसिडर करके क्लासेस का टाइम डिसाइड हुआ है। हाउएवर इट इज़ वेरिएबल, चेंज कर सकते हैं हम इसको डिपेंडिंग आप लोग को कैसे चाहिए। ऑल्सो द फर्स्ट लेक्चर विल बी अपलोडेड टुमारो, दैट इज़ May 25, बिगिनिंग फ्रॉम द लिविंग वर्ल्ड हम कल से शुरू करेंगे, एज आई सेड अर्लियर। नेक्स्ट थिंग इज कि feedback is always welcome in the comment section, and please avoid any sort of inappropriate language in the same, that is in the comment section. And another thing that I wanted to mention was, if you want, like अगर ज़्यादा बच्चे एसोसिएट होते हैं इस चैनल से, ज़्यादा इन माई माइंड इज 10 to 15 स्टूडेंट्स एसोसिएट होते हैं, तो वी कैन कंसिडर टेकिंग लाइव क्लासेस, ताकि डाउट्स और ज़्यादा डाउट्स आपके क्लियर हो पाएँ। आई वॉन्ट कि आपके जो भी डाउट्स हों वो आप कमेंट सेक्शन में बोलें, बताएं, सो आई कैन क्लियर देम फॉर यू ऑल। क्योंकि डाउट क्लियर किए बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वो चीज़ आपको बाद में बॉदर करेगी ही करेगी। एग्जाम में आपको कभी वो पिंच पॉइंट की तरह हर्ट करेगी कि काश मैंने डाउट ले लिया होता। तो डाउट क्लियरेंस को आप प्लीज़ प्रायोरिटी दे। आई एम हियर टू क्लियर योर डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू वट एवर आई टीच यू। तो या I guess this is clear, and let's move on to the next slide, which is a sweet thank you to you all for watching the video till here. Let's begin our journey from tomorrow, and all the best for your NEET UG 2026. Have a good day, and thank you again.